हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंकित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि रात के 9 बजे एक बहुत ही प्यारी क्लास होती है जिसमें आप मैथ का मॉक टेस्ट हल करते हो। इस मॉक टेस्ट में बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए आते हैं और आप बहुत ही शानदार तरीके से बहुत कम समय में हल कर लेते हो, है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। उससे पहले मैंने एक होमवर्क दिया था, आपको याद है, परसों दिया था। ठीक है, कल किसी कारणवश नहीं करा पाया तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपसे माफ़ी मांगी थी। एक बार फिर से मांग लेता हूँ कि आज हल करा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही शानदार तरीके से आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, क्या है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 12 लीटर दूध निकालकर पानी डाल दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है। फिर उससे उस मिश्रण से 12 लीटर निकालकर पानी भर दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, पहले मिश्रण दूध का था। ठीक है, तो आप दूध की अंतिम सांद्रता निकालो कि दूध अंत में बचेगा कितना, जब 12 लीटर आप एक बार निकालोगे और 12 लीटर दूसरी बार निकालोगे। ठीक है, तो अंतिम सांद्रता कैसे निकलती है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। ट्रिक कहो, फॉर्मूला कहो या कॉन्सेप्ट कहो, एक ही बात है। तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक्स ए होता है प्रारंभिक सांद्रता कि कितने लीटर दूध है। ठीक है, अब एक्स में से y निकल गया, मतलब जितना भी निकाला गया। ठीक है, और बटे x किसके सापेक्ष, किस में से निकाला गया, 60 लीटर में से, तो बटे x। कितनी बार क्रिया की गई, 2 बार ना। देखो 12 लीटर एक बार निकाला, फिर से 12 लीटर निकाला, तो इसका चढ़ा देंगे हम। अभी तो n, क्योंकि फॉर्मूला ही बता रहा हूं, लेकिन क्रिया 2 बार है इसलिए n का मान यहाँ 2 होगा। ठीक है, अब मान ही तो रखने हैं, तो ये 60 हो जाएगा। इस 60 में से 12 हम घटा देंगे और बटे में 60 हो जाएगा और स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे ना तो देखो ये 48 हो जाएगा, क्योंकि 60 में से 12 जाएंगे तो 48 और बटे में 60 है ही, ये आपका स्क्वायर है। अब इसको बस काट लो अंदर, पहले तो 12 चौक 48 और 12 पंचे 60, तो ये आपका हो जाएगा 60 गुना, अब 4/5 का वर्ग करना है तो कितना हो जाएगा, 16/25। इतना तो कर सकते हैं ना। अभी आप क्या करो, इनको फिर से काटो, तो 5 25 और 12 पंचे 60। अब 12 गुणा 16 करेंगे तो आपका आएगा 192 और बटे 5। अब 2 भाग 2, तो आप दोगे कि 5 × 15, 5 × 40 और 5 × 20। ये दूध बचा है लास्ट में 2 बार क्रिया करने के बाद दूध। ठीक है, अब क्या है कि पानी मिलाया जा रहा है। कुल 60 लीटर दूध था और बाद में बचा कितना, 38.4 लीटर। तो मतलब जितना जो डिफरेंस है ना 60 और 38.4 में, ये पानी ही तो है। तो निकाल लो आप, पानी निकाल लो, निकालो पानी। कैसे निकालोगे पानी, आप पानी ऐसे निकालोगे कि भाई 60 में से आपको घटाना पड़ेगा कितना, 38.4। घटाओ, कितना बचेगा, 6, यहाँ 1 और यहाँ 2, 21.6 बचेगा। ठीक है, ये पानी हो गया। अब क्या चाहिए आपको, अनुपात चाहिए दूध और पानी का, तो दूध है 38.4। ठीक है, अनुपाते पानी है कितना, 21.6, इतना ही है ना। ठीक, अब यहां से सबसे पहले दशमलव हटाओ, हट गए। अब आप इनको 24 से काट लो, तो ये हो जाएगा 16 बार कट जाएंगे और ये कट जाएगा 9 बार। 16:9 आपका फाइनल उत्तर होगा और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है, समझ में आ गई ना बात, कि ऐसे इस सवाल को लगाया जाता है और आपको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, उत्तर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका होमवर्क। अब शुरू करते हैं आज का ये सवाल क्या बोलता है। चलो, सवाल कहता है कि यदि 4 संख्याओं a धन 4, a धन 5 तथा a धन 7 का औसत 8 है, तब अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। भैया आप मुझे इतना बताओ कि अगर औसत 8 है, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर औसत 8 है और मैं आपसे कहूं योग कितना है, तो क्या करोगे आप, बोलो। योग के लिए क्या करते हैं, औसत में संख्याओं से गुणा करते हैं कि कितनी संख्या है, कितनी है, 1 2 3 और 4। ठीक है ना, तो आप योग निकालो, निकालो आप योग, सबको जोड़ेंगे पहले तो इनको सबको जोड़ेंगे तो आपका ए आएगा कितनी बार, 4 बार। धन संख्याएं कितनी है, 7 5 12 4 16, ये तो हो गए योग। योग बराबर योग के, तो औसत गुणा संख्या, कितनी संख्या है, 4, तो 8 चौके 32। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब यहां से निकालेंगे जब हम, तो 4a बराबर हो जाएगा आपका 16 के, क्योंकि 16 का पक्षांतर हो गया, तो 32 - 16 लिख दें। लो
लिख दिया फाइनल। अब आएगा 4a बराबर कितना हो जाएगा 16, यहाँ से a बराबर निकाल सकते आया 4। अब आप जब a का मान पा गए हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, यहाँ से संख्या बना सकते, देखो बना सकते ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बना सकते ना, तो बनाओ। a का मान 4 है तो पहली संख्या 4, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी a + 4, मतलब 4 और 4 कितनी 8। फिर a का मान अगर 4 है तो a + 5 में रखें तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और चौथी संख्या कितनी हो जाएगी 4 और 7 कितनी 11। तो 4, 8, 9, 11 ये 4 संख्याएं हो गई। यही थी, बोला गया है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। अंतिम 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? अंतिम 2 संख्याएं, अंतिम 2 संख्याएं यही तो हैं। इनको क्या निकालना है? इनका निकालना है औसत। तो क्या करेंगे? इनका योग बटे कुल संख्याएं कितनी हैं? 2 ही तो हैं, क्योंकि औसत 2 ही का निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो 11 और 9 कितना हो गया 20, और बटे 2 तो कितना आएगा 10। औसत हो गया आपका 10, और ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कि कुछ नहीं करना था, आराम से हो गया, ठीक है। बस हो गई बात। चलो अगला सवाल, ये रहा अगला। बोलता है कि अंडर रूट के अंदर लिखा है कितना 0.0196, ठीक है, ऐसा पूरा है यहाँ तक, ठीक। बटे में के अलग से है, बराबर 0.2। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो निकलेगा 0.14, बोलो है ना, निकलेगा ना। और बटे में कितना के बराबर 0.2, बोलो है ना। बात समझ में आ रही है ना। अब जब दशमलव हटाएंगे ना हम लोग, देखो हटाएंगे, ए हट गया और ए हट गया, ठीक है। तो देखो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 अंक तक था और यहाँ 1 अंक तक, तो दोनों के जो अंक है ना वो बराबर करने पड़ेंगे, ठीक। अब मैं आपसे कहूं कि के का मान निकालो, तो के को भेज दो इधर, और ये जो 20 है ना ये ले आओ इधर, बस। तो कितना हो जाएगा 14/20 बराबर के, ठीक। इनको काट लो, तो 2 सत्ते 14 और 2 इधम 20, ठीक है। तो के बराबर 7/10। जब के का मान निकालेंगे तो आएगा 0.7, और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं था, कैलकुलेशन थी, आराम से कर लिया होगा आपने, ठीक है ना। चलो अगला सवाल ये रहा। बोलते हैं कि एक गोले की त्रिज्या में 20% वृद्धि होने पर इसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ऐसा बोला गया है, ठीक है। समझो पहले आप ये समझो कि गोले की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, तो आयतन में कितनी वृद्धि होगी? गोले का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो आप मेरे प्रिय विद्यार्थी एक बात समझ लो, जो कांस्टेंट चीज होती है ना, कांस्टेंट इतना ही तो है, इसका कोई लेना देना नहीं होता प्रतिशत में, ठीक है। r³ मतलब r को 3 बार बढ़ाया जा रहा है, कहने का मतलब सिर्फ इतना, ठीक है। अगर बात यह है कि जो त्रिज्या है वो 20% बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ रही है? मतलब पहले 5 थी, फिर 6 हो गई एक बार, फिर 5 थी, फिर 6 हो गई, फिर 5 थी और फिर 6 हो गई। ये कहने का तात्पर्य है इनका, ठीक। अब आप निकाल लो निष्कर्ष। पहले कितनी थी निकालो, करो गुणा इनका तो 125, और इनका करो गुणा तो कितना 216, ठीक है। भाई कितनी वृद्धि हुई देखो ना, देखो कितनी, तो 216 में से 125 घटा दो, पता लग जाएगा कितनी वृद्धि हुई, 91 आएगा, ठीक है। तो 91 की क्या हो गई वृद्धि, किसके सापेक्ष? पहले वाले के सापेक्ष। तो पहले तो 125 ही था आयतन, ठीक है, और प्रतिशत चाहिए इसलिए 100 से गुणा, काटो इनको, तो 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। जब गुणा करेंगे ना तो 4 एकम 4 और 4 नम 36/5। अब 2 भाग, तो कितना आएगा 5 सते 35 और 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 72.8%। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, आसानी से आपने कर लिया होगा, हो गया ना। चलो अगला प्रश्न ये रहा। बोला जाता है कि एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 3 यहाँ है, ठीक। इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, ऐसा पूछा गया है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आयतन होता है ना, वॉल्यूम बोलते हैं इसको, वॉल्यूम होता क्या, घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, भुजा ए मान लो, ए का क्यूब, ठीक। तो वॉल्यूम कितना दिया है 512, यहां से आप क्या निकाल लोगे, घन की भुजा,
निकल के आ जाएगी। कैसे? जब हम घन मूल का पक्षांतर करेंगे, ए है ना, घन का पक्षांतर करेंगे तो घन मूल में होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए कितना हो जाएगा? क्योंकि 8 का घन होता है तो 8 सेंटीमीटर आ गई क्या, घन की भुजा। अब क्या चाहिए? संपूर्ण पृष्ठ। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है बताइए? संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 6a²। तो 6 तो ठीक है, a का मान है 8, तो 8 का कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। कर लो आप भी। जब अब आप गुणा करोगे तो 8 8 64 गुणा 6, जब आप गुणा करोगे ना तो आएगा 6 चौका 24 और हाशिया लगाई 2 और 6 छंग 36 और 2 38। ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ ऐसे था, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे कहता है कि 8 साल बाद सोनम की उम्र अपने पिता की उम्र से आधी हो जाएगी। ठीक है, 8 साल पहले उन दोनों की आयु का अनुपात 1:3 था। ठीक है, सोनम है और उनके फादर हैं, तो फादर को एफ मान लें। ठीक है, जो सोनम और फादर की आयु में अनुपात दिया है 1:3। कब दिया है? 8 साल पहले। बोला ना 8 साल पहले। भैया जब आपको वर्तमान चाहिए ना, वर्तमान, तो क्या करोगे आप इसमें 8 जोड़ोगे कि नहीं? जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 8 साल पहले 24 साल के थे, तो वर्तमान में कितने के हो? बताओ 32 साल के, है कि नहीं? 8 साल जोड़ दिए ना, तो यही करोगे आप। वर्तमान में लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 8, तो दोनों में जोड़ गए। ठीक है, फिर बोलते हैं कि 8 साल बाद, ये तो वर्तमान आ गया। अब 8 साल बाद की बात हो रही है, तो भाई फिर से 8 8 जोड़ दो, ए हुई बात। ठीक है, सोनम की उम्र अपने पिता की उम्र से आधी हो जाएगी। मतलब अगर पिता 2 के हैं तो सोनम 1 की, ऐसे। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? बोला था कि सोनम की उम्र अपने पिता की उम्र से आधी हो जाएगी, तो अगर पिता 2 हैं अनुपात में तो सोनम 1। बात समझ में आ रही है? अब यहां थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लो कि ये सोनम है और ये फादर है, 1:3 दिया हुआ था। ये जो बीच का है ना, इनको कुल बना लो, कुल। तो कितना हो जाएगा कुल बताइए आप? एक कुल हो जाएगा आपका +16 और यहाँ भी +16, और निष्कर्ष में जो अनुपात होगा वो होगा 1:2। बस खत्म काम। अब क्या कर सकते हैं? आपने अनुपात समानुपात बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, तो बस अनुपात का अनुपात से गुणा। तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, अंतर निकालो 3 और 2 का, कितना? 1 रेशियो बराबर क्या लिखते हैं बताइए? भाई अनुपात का संख्या से गुणा होता है। अब तो करो, तो 16 दूना 32 और 16 एकम 16, तो 32 में से 16 अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? 32 में से 16 जाएंगे, कितना आएगा? 16। तो 1 रेशियो बराबर कितना आ गया? 16। जब 1 रेशियो बराबर आपके पास 16 है तो आप निकाल सकते फादर की एज, उम्र निकाल सकते। तो 1 रेशियो बराबर 16, तो 3 रेशियो बराबर, बताइए 16 गुणा 3 कितना हो गया? 48 हो गया ना। लेकिन पूछा गया है कि सोनम के पिता की वर्तमान आयु, ये जो 48 है ना, ये 8 साल पहले है, क्योंकि जो अनुपात में हमने मान रखा है ना वह 8 साल पहले था, 1:3 था ना। देखो 8 साल पहले, जब वर्तमान पूछा गया है तो 8 इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 56। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो वर्तमान में लाने के लिए 8 जोड़ दिया। ठीक, चलो अगला सवाल ये है। बोला गया है कि 10 वर्षों में एक धन अपने का दुगना हो जाता है। साधारण ब्याज की समान दर पर यह धन 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? ठीक, बहुत अच्छी बात है। आपको यहां लिखना है समय, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? और यहां लिखना है ब्याज, लिखते यहां, ठीक, ब्याज। ठीक है, अब देखो ब्याज लिखते कैसे हैं? ब्याज को बहुत ही आसान तरीके से लिखना है। जितने गुना है ना, कितने गुना है? देखो दुगुना है, उसमें से 1 कम कर दो, ब्याज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो चलो समय लिखो पहले। तो समय कितना है? 10 वर्ष और 20 वर्ष भिन्न में, ठीक, बराबर क्या रखना है भाई? दुगना हो रहा है ना, मतलब 1।
अब पूछते हैं कितने गुना हो जाएगा, कितने गुना। तो यहां रखो, मैंने क्या बोला कि जितने गुना होता है उसमें से एक कम कर दो, ब्याज हो जाएगा। नहीं बताना हमें, ये ब्याज ही तो है, बोलो ब्याज है ना भाई। दुगुना हो रहा था तो दो में से एक घटाया तब तो यहां एक रखा, ठीक। अब बोला है कितने गुना हो जाएगा, नहीं बताना, n गुना हो जाएगा। तो n माइनस एक, एक घटाना है ना, तभी तो ये ब्याज होगा, और इधर हमें ब्याज रखना था। बस खत्म काम। एक कट गया दो बार, कैंची गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, n माइनस एक बराबर कितना, दो के। तो n बराबर कितना हो जाएगा, तीन, तीन गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई। ब्याज रखना है भैया, ब्याज ध्यान रखना, इस सवाल को गलत निकल लेना, ठीक है। चलो, तो ये आज के सवाल थे, ठीक है। HW आपको कुछ भी नहीं दिया गया है, आप कुछ भी करके नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आसानी से आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।